ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 15/4/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार, प्यारे बाबा का पल पल शुक्रिया करें जो हम सब बच्चों को आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, पुजारी से पूज्य बनाने, हमें भक्ति का फल देने। फिर बाबा कहते ये पाठ पक्का करो कि हमारा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बच्चे बाबा कहते बच्चे दे सही दे के सब संबंधों को भूल मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे सब कष्ट दूर कर दूंगा। क्योंकि बाबा बाप है, उसको कहते हैं शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, वो भी लौकिक बाप है। शिव बाबा अलौकिक बाप, धर्म का बाप। और शिव बाबा है परम पिता, सारे विश्व के आत्माओं का बाप। प्रजापिता ब्रह्मा है साकार दुनिया में, वो प्रजा का बाप है। हम उसके अडॉप्टेड बच्चे हैं, इसलिए बाबा कहते शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा को प्रजापिता नहीं कह सकते, वो है सारे विश्व के आत्माओं का परम पिता। परम पिता माना परे से परे रहने वाला। हम बच्चे भी परे से परे शांति धाम के वास्तव में रहवासी हैं। शांति धाम जहाँ शांति शांति है, जहाँ तो आए हैं पाठ बजाने। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा को तो रूप है ज्योति बिंदु। साकार ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, लेकिन शिव बाबा को कोई सूक्ष्म स्थूल शरीर नहीं है, वो इन बातों से ऊपर है। वो बाप बहुत मीठा है, तभी उसकी महिमा करते हैं। तो मैं माता च पिता तो मैं बंधु च सखा तो मैं तम सर्वमम देव देव, ये उसकी महिमा है। बाबा कहते बाप पढ़ाने वाला बाप भी जैसा हो, भाई भी आप जैसा हो, बाप भी आप जैसा हो। लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे वर्षा तो मिलता है परंतु वो बाप की सेवा नहीं करते। स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई, घर अलग कर दिया। तुम तो शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ तो तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म के लिए सुख देगा। और फिर बाबा कहते अच्छा, बच्चे के बदले अगर बाप बनाओ तो तुम्हें स्वर्ग के सदा के लिए सुख दूंगा। साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर तुम्हें स्वर्ग की महारानी बना दूंगा, सुख ही सुख दूंगा। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं, समझते हैं कि हम भाई से खेल रहे हैं। शिव बाबा को भाई बनाओ तो हमारे संग खेलेगा। भाई होने से सुख देते, तुमको विश्व का मालिक बनाते। सब संबंध उनके साथ रख, बाकी सबसे तोड़ना है। हमेशा बुद्धि में रहे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते मैं कलब कलब तुम बच्चों के सन्मुख आता हूँ, तो मैं दुखों से छुड़ाए सुखी बनाता हूँ। ऐसे बाप के को कितना प्यार से याद करना चाहिए। वह खुद आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम आत्माओं की शिव बाबा से सगाई होती है। ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण हैं, तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखे। ब्राह्मण सा नाम भी रखने पड़े, क्योंकि एक कुटुंब को छोड़ ईश्वर की गोद में आए हो। तो कितने नाम रमणीक पड़े, याद भी करते हैं। पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। श्री कृष्ण को सब कितना प्यार करते हैं। कैसा बच्चा मिले, ऐसा साथी मिले। समझते हैं वह स्वर्ग का मालिक है, पर फिर उनको द्वापर में ले गए। कहाँ सतयुग में स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक कहाँ ले गए द्वापर में। ये कितनी बड़ी भूल है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं तो समझाते हैं कि यही स्वर्ग के महाराजा महारानी थे। बचपन का नाम राधे कृष्ण, स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण। कितनी ऊंची सीट है श्री कृष्ण की, पर हम उन्हें द्वापर में ले आए। क्या उसने कलयुगी दुनिया की स्थापना की, सोचने की बात है। बेहद का बाप आए, हमें बेहद की शिक्षा देते हैं। जब हम भक्ति मार्ग में सतयुग त्रेता भक्ति का फल खाते हैं, जब हम द्वापर से भक्ति मार्ग में आते हैं तो सबसे पहले
जिस शिव बाबा ने हमें इतना ऊंचा बनाया उसका यादगार मंदिर बनाते हैं, सोमनाथ का मंदिर। तो उनको इतना सुंदर मंदिर बनाकर उसमें उनके उसके अंदर शिवलिंग बिठाते हैं। बाबा कहते बहुत मीठा बहुत प्यारा, तभी तो याद करते हैं। बाप आए हैं हमें ना लाइक से लाइक बनाने, स्वर्ग के घनेरे सुख देने के लिए, इसलिए उनको बहुत प्यार से याद करना है। उनका आज्ञाकारी बच्चा बनना है, क्योंकि बाप का नाम है कल्याणकारी। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम देवी देवता कुल के हो, तुम्हें अब पुजारी से पूज्य बनना है। बाप आए हैं तुम सबको भक्ति का फल देने। प्रश्न है, देह से ही दे के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने की सहज विधि क्या है? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस पाठ को पक्का करो। बाबा कहते बच्चे, दे और दे के सब संबंध दुख देने वाले हैं। तुम मुझे अपना बच्चा बनाओ, मैं तुम्हारी इतनी सेवा करूँगा कि जो कि जन्म तुम सदा सुखी रहेंगे। वारिस बनाओ तो वर्षा दूंगा, साजन बनाओ तो श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। भाई बनाओ, सखा बनाओ तो साथ में खेल करूँगा। मेरे साथ सब संबंध जोड़ दो तो देह के संबंधों से बुद्धि निकल जाएगी। गीता कितना मीठा कितना प्यारा शिव बोला भगवान रे। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। उसको कहा जाता है शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहा जाता। प्रजापिता तो पिता माना बाबा, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। बराबर तुम ब्रह्मा के धर्म के बच्चे हो। शिव बाबा की गोद ली है ब्रह्मा द्वारा। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना सूक्ष्म शरीर है, पर निराकार परमात्मा को कोई आकारी या साकारी शरीर नहीं है। उनको कहा जाता है परमपिता। प्रजापिता को परमपिता नहीं कह सकते। परमपिता माना परे से परे रहने वाला। तुम आत्माएं भी वहाँ की रहने वाली हो। ये बाप बहुत मीठा है, इसलिए उनको महिमा देते हैं। तो मेव माता स पिता स्वमेव। कहते हैं पढ़ाने वाले भी आप जैसा भाई हो, पढ़ाने वाले भी आप जैसे हो, भाई भी आप जैसा हो, बाप भी आप जैसा हो। जैसे लौकिक बाप बच्चे को वर्षा देते हैं, और आजकल के बच्चों को वर्षा तो मिलता है, परंतु वो बाप की पूरी सेवा नहीं करते हैं। स्त्री मिली, कुछ खिटपिट हुई तो बस घर अलग कर दिया। तुम अब शिव बाबा को अपना बच्चा बनाओ। ये तुम्हारी इतनी सेवा करेगा जो 21 जन्म के लिए तुम बहुत सुखी हो जाएंगे। अच्छा बच्चे के बदले अगर बाप भी बनाओ तो स्वर्ग में सदा के लिए सुख दे देंगे। इनको साजन बनाओ तो तुम्हारा श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। देह से ही दे के सब संबंधों से बुद्धि योग तोड़ो, क्योंकि वो सब तुमको दुख देते हैं। वह तो सब तुम्हें दुख देते हैं, हम तो तुम्हें सुख देंगे। देखो बाबा तुम्हारे संग खेलते हैं, समझते हैं भाई से खेलते हैं, भाई होने से भी सुख देते, तुमको विश्व का मालिक बनाते। तो सब संबंध उनके साथ रख, बाकी सबसे तोड़ना है। बस मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मैं कलब कलब तुम बच्चों के सन्मुख आकर तुम्हें दुखों से छुड़ाकर सदा सुखी बनाता हूँ। ऐसे बाप के साथ बुद्धि योग रखना है। ये खुद आकर ब्राह्मण बन आत्माओं की सगाई कराते हैं। ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है। तुम्हारे कितने अच्छे नाम रखे, ड्रामानुसार तुम्हारे नाम रखने पड़े, क्योंकि तुमने एक कुटुंब को छोड़ ईश्वर की गोद ली। तो नाम भी कितने रमणीक हुए। जिसका चंचल था अचल कर दिया, जिसका जैसा नाम था उसको गुण सहित नाम दे दिया। याद भी करते हैं, हे पतित पावन हो, आकर पावन बनाओ। श्री कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण जैसा पति मिले, बच्चा मिले। समझते भी हैं वे स्वर्ग का मालिक है, फिर भी उनको द्वापर में ले गए।
ये कितनी बड़ी भूल है। ये सब भूलों को निवारण कर बाप इस समय अबुल बनाते हैं। स्वर्ग में ऐसी भूलें होती नहीं। भूल कराने वाली माया लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाए तुम सबको समझा सकते हो कि यही स्वर्ग के महाराजा महारानी हैं। बाप है दाता। बाबा हमको बेहद का स्वराज देते हैं, मंदिर में पूजने लायक बनाते हैं, बेहद शिवालय में राज्य करके फिर भक्ति मार्ग में शिवालय बनाते हैं जड़ चित्रों का। उस समय देवताएं वाह मार्ग में चले जाते हैं। अब तुम जानते हो हमें देवता कुल के आपे पूज्य आपे पुजारी। सतयुग त्रेता में पूज्य, द्वापर कलयुग पुजारी। अब फिर बराबर पुजारी से पूज्य बन रहे हैं। आधा कलप पूज्य रहे, आधा कलप पुजारी बन जाते। मैं तो सदैव पूज्य हूँ। शिव बाबा कहते मैं तो सदैव पूज्य हूँ। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो तो मैं तुमको याद का फल देता हूँ। जो तुमको कहता हूँ निरंतर मुझे याद करो तो तुमको बहुत फल मिलेगा। मैं सभी रूपों से सुख देने वाला हूँ। बाबा ने नालायक को लायक बनाया। राजयोग सिखाकर महाराजा महारानी बनाते हैं, वह भी 21 जन्म के लिए। शिक्षा देते हैं कि ऊंच पद पाकर नाम बाला करो। बच्चों में नंबरवार तो होते हैं, जो जितना पढ़ेंगे। अच्छे बच्चे माँ बाप के बहुत आज्ञाकारी होते हैं। तुमको बेहद का बाप मिला तो कितना आज्ञाकारी बनना चाहिए। बाप का नाम है कल्याणकारी। नरक को स्वर्ग बनाते हैं। तुम स्वर्ग के लिए तैयारी कर रहे हो। जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे तुम्हें सबसे ममत्व मिटाना है। बाबा कहते मुझे ट्रस्टी बना दो, फिर मेरे से राय लेते रहो कि इस हालत में क्या करना है। बाबा कहते हैं छोड़ना तो सन्यासियों जैसा हो जाएगा। हमने घर बार तो छोड़ना नहीं, घर बार का सन्यास नहीं करना। छोड़ना तो सन्यासियों जैसा। सन्यास पुरानी दुनिया का कराते हैं, फिर भी सन्यासी पवित्र रहते हैं, कुछ मदद करते हैं पवित्रता की। पवित्र बनते हैं सो भी सिर्फ पुरुषों को। बाबा तो दोनों को बचाते हैं, दोनों को पवित्र बनाते हैं। बाबा शिक्षा देते अगर तुम पवित्र बनकर दिखाएंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। स्वर्ग में सब सुखी होते हैं, अच्छी तरह पुरुषार्थ करेंगे। इनको अपना बच्चा बनाएंगे तो वर्षा देंगे। जो जितना वर्षा देते उतना फिर रिटर्न में देते हैं। जितना बाबा को आज हम देते हैं, सेवा में लगाते हैं, तो बाबा रिटर्न में हमें नई दुनिया में देगा। बाबा कहते देंगे स्वर्ग में। यानी मुझे तो तुम देते हो, वह भी तुम बच्चों के काम में लगाता हूँ। मैं थोड़ी विश्व का मालिक बनता हूँ, तुम बच्चे बनते हो। तुम्हारे लिए मकान आदि हैं, ये प्रदर्शनी आदि हैं, ये भी तुम बच्चों की सेवा है। फिर से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आए। जितना चाहे उतना मेरे से वर्षा ले लो, मुझे वारिस बनाओ ना। अपने बच्चों से सुखी रहो। नहीं वारिस बनाते तो बाबा कहते अपने बच्चों से सुखी रहो, पवित्र रहो, एक बाप को याद। बाप कहते मैं तुम्हें कल्याणकारी मंत्र देता हूँ कि बाप और वर्षे को याद करो। माम एकम याद करो, मन मना भाव मध्याजी भाव। बच्चा पैदा हुआ तो उनको वर्षा मिलता है। तुम जानते हो कि हम शिव बाबा के थे, स्वर्ग में राज्य किया, फिर हराया। अब फिर बाप कहते मुझे याद करो, मेरे बन जाओ। मेरा बनने से तुमको बहुत फायदा होगा। मैं आत्माओं से बात करता हूँ आर्गन्स द्वारा। बाबा ने भी इसमें प्रवेश किया। जैसे ब्राह्मणों को खिलाते हैं, समझते हैं पति की आत्मा इसमें आई। शरीर तो आ ना सके, बाबा को तो अपना शरीर है नहीं, इससे मुझे अशरीरी कहते हैं। तुम बच्चे भी वास्तव में अशरीरी हो। देह का अहंकार छोड़ दो। सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे। सतयुग में आत्म अभिमानी थे, फिर देह अभिमानी बने, आत्मा का ज्ञान भूल गए। सतयुग त्रेता में आत्मिक अभिमानी, द्वापर से देह अभिमानी। जितना देह अभिमानी बने उतना गिरते गए विकारों में, तमो प्रधान होते गए।
अब बाबा फिर कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। पहले खुशी से शरीर छोड़ते और लेते थे, आत्मा को अनादि पाठ मिला हुआ है। अब तुम 63 जन्म दुख उठाते उठाते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हो। अब फिर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, और कहाँ भी जाएंगे देखेंगे फल्याना सन्यासी वेद शास्त्र सुनाते हैं, तब पुकारते हैं हे सदगति दाता, हे मुक्तेश्वर बाबा, पाप कटेश्वर आओ। अच्छा आधा कल्प राज्य किया, फिर बाप आए, कहते हैं तो मेरी श्रीमत पर चलो तो ऊंच पद पाएंगे। ये है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत। बाप है श्री श्री, वो आकर हमें भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम जानते हो हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। ये चक्र फिरता रहता है, ना आत्मा मिटती ना उसका पाठ मिटता। ये बना बनाया खेल है, ये बना बनाया खेल है, इनसे कोई छूट ना सके। बाप कहते मैं भी पति शरीर में आकर तुम्हारी सेवा करता हूँ, मैं तुमको स्वर्ग के सुख दूंगा। तुम फिर कितना हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हो। सज्जू त्रेता में तो हमें सुखी बनाया, फिर उनका यादगार द्वापर में हीरे जवाहरात के मंदिर बनाते हैं, उसमें शिव बाबा को बिठाते हैं। अभी जब के तुमको विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम सबको बाप का परिचय देना है कि बाबा कैसे स्वर्ग की स्थापना करते हैं, जो शिव बाबा के सिवा और कोई की याद ना पड़े। एक घड़ी आदि की बुनियाद याद करने की प्रैक्टिस करो, फिर आखिर याद करते करते अंत में सो गते हो जाएगी, क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ये सब बातें धारण कर बाप की याद में रहना है, सबसे ममत्व मिटाना है। ये पुराना शरीर है, साक्षी होकर रहना पड़ता, अब वापस जाना है। यहाँ कोई मज़ा नहीं, कलयुगी दुनिया में कोई मज़ा नहीं। अर्थ को एक में सब चले जाएंगे। फिर बाबा कहते बच्चे मरने से पहले अपनी अवस्था अच्छी बना लो। तुम सब शिव शक्तियाँ हो, मेल फीमेल दोनों मेहनत करते हैं शिव बाबा से शक्ति लेने की। माताओं को मान जास्ती है, तुम सब कन्याएं हो। ब्रह्मा कुमारियाँ तो कन्याएं भी हैं, अदर कुमारियाँ भी हैं। अब वो निर्विकारी रहती हैं। भीष्म पितामह आदि गाए हुए हैं, कहते हैं भीष्म पितामह को भी कुमारियों के द्वारा ज्ञान बाण लगे। ये सब बातें धारण करने की है, अपने साथ बातें करो, इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। भगवानुवाच, मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। मनुष्यों में ये ज्ञान ना दे सके, कोई भी देहधारी आत्मा ये ज्ञान दे ना सके। इनकी आत्मा माना ब्रह्मा की आत्मा भी सुन रही है, ये घड़ी घड़ी तुम भूल जाते हो। कछुए का मिसाल, ब्रह्मणी का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कछुआ जैसे कर्म करने के लिए इंद्रियों से कर्म करता है, फिर अपने आप को सिकोड़ कर शांत हो जाता है, समुद्र में डूब जाता है। ऐसे हम भी कछुए के मिसल कर्म करें, फिर उसके बाद बाबा की याद में खो जाए। ब्रह्मणी है जो विष्ठा के कीड़े को भूभू कर उड़ना आपके समान बना लेती है। ऐसे बाबा कहते तुम भी सबको संदेशा देकर सबको बाबा का बच्चा बना। बाप का परिचय सबको देना है। शिव बाबा हमको आए हैं मनुष्य देवता बनाने। तुम हो कल्याणकारी बाप के बच्चे, सबका कल्याण करना है। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कैसे आकर हमें पुजारी से पूज्य सर्व संबंधों का रस देते हो, कितना हमें सुखी बनाते हो। सच में जितना शुक्रिया करें कम है। अब धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, देह का अभिमान छोड़ बाप समान अशरीरी बनना है। पुराना शरीर है, इसे साक्षी होकर चलना है।
श्री श्री शिव बाबा की श्रेष्ठ मत पर चल पावन बनना है। दूसरा, धर्मराज की कड़ी सजाओं से बचने के लिए अभी से ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत घड़ी बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए, बुद्धि कहाँ भी लटकी हुई ना हो। अब आज का वरदान, स्वयं और सेवा के बैलेंस द्वारा, स्वयं की सेवा दूसरों की सेवा, स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। स्व और सेवा के बैलेंस द्वारा दुआएं लेने और देने वाले सदा सफलता मूर्त भव। जैसे सेवा में बहुत आगे बढ़ रहे हो, ऐसे सोनती पर भी पूरा टेंशन रहे। जिनको ये बैलेंस रखना आता है वह सदा दुआएं लेते और दुआएं देते हैं। बैलेंस की प्राप्ति है ब्लेसिंग। ब्लेस वाले सबको ब्लेसिंग ना मिले, बैलेंस वाले को ब्लेसिंग ना मिले, ये हो नहीं सकता। माता पिता और परिवार की दुआओं से सदा आगे बढ़ते चलो, ये दुआएं ही पालना है। सिर्फ दुआएं लेते चलो और सबको दुआएं देते चलो तो सहज सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है, गुण मूर्त बनना है, सर्व गुणों को गुरुमूर्त बनाना यही महादान है। गुण मूर्त बनना और सबको गुण मूर्त बनाना यही महादान है। ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा के मधुर वाक्य के मनन करते हुए उसको याद करेंगे।